हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं संगीता सोम की मम्मी और किचन में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग 3 दिन के लिए अमृतसर गए हुए हैं और ये हमारा दूसरा दिन है। तो दूसरा दिन हम लोगों को जाना है बाघा बॉर्डर देखने। तो उसी के लिए हम लोग निकल चुके हैं। टाइम हो रहा है 2:30 और दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। और देखिए दोनों बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और अमृतसर से बाघा बॉर्डर 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग रास्ते में लंच करेंगे। और सुबह का सिर्फ नाश्ता करके ही हम लोग निकले थे। और अब बिल्कुल आराम से हम लोग घूम रहे हैं और आराम से सो के उठ रहे हैं। तो इसलिए दोपहर हो जाता है निकलने में। और वैसे बाघा बॉर्डर जाने का टाइम यही है, 2 बजे 2:30 बजे ही निकलना चाहिए, नहीं तो वहाँ बहुत भीड़ होता है। तो बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने पूछा था तो सबने बोला था 2-2:30 बजे निकल जाइएगा आप लोग। तो हम लोग 2-2:30 बजे निकल चुके हैं। और देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ तो सासत कर रहा क्यों बना रही हूँ मम्मी वीडियो। बाहर का सीन बहुत ही अच्छा आ रहा था। और अब हम लोग एक ढाबे पर रुके हुए हैं। क्या दिखा रही वही रेस्टोरेंट ढाबा के बारे में बताना था। सारी गाड़ियाँ बाघा बॉर्डर जाने के लिए ही हैं और सब लोग खाने के लिए उतरे हुए हैं। हम लोग भी एक ढाबे पे उतरे हुए हैं, खाना खाएंगे, लंच करेंगे हम लोग 2:30 बजे निकले हैं और एक ढाबा पे रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे ढाबा था और वो सारे ढाबे बहुत ही अच्छे थे, साफ़ सफाई था उस ढाबे में। तो हम लोग उन्हीं में से एक ढाबे में चले गए। और देखिए बाहर खाट भी लगी हुई थी खाना खाने के लिए। और मैंने अपने बेटे से बोला चलो यहीं बैठ के खाते हैं। तो बेटे ने बोला कि नहीं, यहाँ गर्मी लग रहा है, यहाँ नहीं खाएंगे। तो फिर हम लोग अंदर चले गए और अंदर हम लोगों ने लंच किया। और लंच में हम लोगों ने कई चीज़ें मंगाए थे, जितने लोग थे उतनी तरह की चीज़ें मंगाई थी। और मैं तो अपने लिए अमृतसरी कुलचे मंगाई थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रहा था। तो हम और सासुत के लिए आया था तो हम लोगों ने शेयर करके खाया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने दाल चावल रोटी सब्ज़ी इस तरह से कुछ चीज़ें मंगाई थी। और बहुत सारी चीज़ें खाए थे हम लोगों ने और लस्सी भी पिया था। लस्सी भी काफ़ी टेस्टी था। तो ये पंजाबी ढाबा था और सारी चीज़ें सब मिला के बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी बना था। और सबसे बड़ी बात है दोनों कि साइड बनता बहुत ही है। सफाई था यहाँ पे। दोनों साइड आइसक्रीम है पाजी। तो हम लोग जैसे ही लंच करके निकले तो वैसे ही ये भैया ने बोला कि आप लोग कुछ सामान ले लीजिए क्योंकि आप लोग बॉर्डर पर जा रहे हैं भाई, कुछ तो अपना होना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा क्या करें क्या लें। तो फिर हुआ कि हम लोग तिरंगा बनवा लेते हैं अपने अपने चेहरे पे। और क्योंकि बॉर्डर पर जा रहे हैं तो अपने देश का झंडा होना चाहिए। तो हम लोग अपने चेहरे पे ही बनवा लिया है। तो सबसे पहले सासुत का बना, उसके बाद मैंने बोला कि मैं भी बनवाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं रहने दो, तुम मत बनवाओ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं भी बनवा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने बोला भी नहीं, लेकिन उनका भी बनाना शुरू कर दिए थे भैया ने। तो फिर हम दोनों के ऊपर भी बना दिया उन्होंने तिरंगा और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। गाड़ी में बैठ चुके हैं बाघा बॉर्डर के लिए और आगे के लिए निकल चुके हैं। और देखिए अब बाघा बॉर्डर पहुंच भी गए हैं हम लोग। बाघा बॉर्डर से पहले काफ़ी थोड़ा सा चेकिंग वगैरह हो रहा था और गाड़ियों को थोड़ा सा धीरे धीरे करके भेजा जा रहा था। तो इस जगह से बाघा बॉर्डर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर ही दूर था। और वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। तो गाड़ी गाड़ी पार्क करके हम लोग पानी लेना चाह रहे थे क्योंकि फिर उधर जाने पर पता ना पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने पानी ले लिया, पानी लेके आगे बढ़ गए। और तुरंत ही हम लोगों ने खाना खाया था, इसलिए हम लोगों ने खाने के लिए कुछ भी नहीं लिया था। और बच्चे से पूछा गया था, बच्चों ने भी मना कर दिया था।
और देखिए हम लोग बाघा बॉर्डर के कैंपस में पहुंच चुके हैं और यहाँ मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दोनों का अलग अलग लाइन बने हुए थे। और बाघा बॉर्डर पे जाते समय बड़ा बैग नहीं ले जाना था, पर्स बहुत छोटा जिसमें मोबाइल तो और आपके आईडी वगैरह रखे जा सके उतना ही बड़ा ही बैग ले जा सकते थे, बहुत छोटा ही। तो हमें अपनी बैग गाड़ी में ही रख दिया था क्योंकि जो ड्राइवर थे उन्होंने बता दिया था कि आप अपने पर्स यहीं छोड़ के जाइए। तो मैंने छोटा सा एक पर्स ले लिया था जो हाथों में पकड़ सकते हैं, तो उसमें ही मैंने अपना आईडी वगैरह ले रखा था। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग बैठ चुके हैं। तो वहाँ बैठने पर बहुत तेज़ धूप भी लग रहा था, लेकिन फिर भी सारे लोग बैठे हुए थे और वहाँ पानी भी मिल जा रहा था, आइसक्रीम और बहुत सारी चीज़ें स्नैक्स टाइप में मिल जा रही थी, इसलिए वहाँ किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। तो बीएसएफ के जो जवान थे वो काफ़ी जोश दिला रहे थे सबको और सब लोग काफ़ी हो हल्ला कर रहे थे और इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। और नीचे से जो अनाउंसमेंट कर रहे थे बीएसएफ के जवान, तो वो लोग बोल रहे थे और तेज़ आप लोग गाइए और तेज़ बोलिए और तेज़ चिल्लाइए। तो इस तरह से हो रहा था और सबके अंदर एकदम देशभक्ति की जोश आ गई थी। और आप लोग देख सकते हैं कितनी तालियां बज रही है और मैं तो आवाज़ सुना नहीं सकती ज़्यादा, देखने से ही लग रहा कितना भीड़ है। और हर कोई छोटा बड़ा बच्चा हर कोई ताली बजा रहा था और मुंह से आवाज़ें निकाल रही थी और जो जो गाने बज रहे थे वो रिपीट कर रहे थे। और वहाँ अनाउंसमेंट हुआ कि जितनी भी लेडीज़ हैं जो जो डांस करना चाहता है वो आके यहाँ डांस कर सकता है। और इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी नीचे और मेरा भी जाने का मन था, लेकिन मैं ऊपर थी तो इसलिए जाने आने में बहुत टाइम लग जाता, तो इसलिए मैं नहीं गई। जो लोग जो लेडीज़ मतलब नीचे थी वो ही गई थी डांस करने के लिए और वो काफ़ी देर तक चला ये डांस, करीब आधे घंटे तक। बाघा बॉर्डर जाना और वहाँ जाके उस सब चीज़ें देखना, परेड देखना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सबके अंदर देशभक्ति की भावना जाग गई थी। और अब प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, परेड ख़त्म हो चुका है, तो अब सभी लोग बाहर आ रहे हैं। तो बाहर आने में इतनी भीड़ थी कि करीब आधे घंटे से भी ज़्यादा लग गए थे सबको बाहर निकलने में। और हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद काफ़ी चीज़ें थी देखने के लिए और फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो हम लोग भी कहीं कहीं गए, फ़ोटो खिंचवाया और देखा हम लोगों ने। तो वहाँ म्यूज़ियम भी था, तो म्यूज़ियम में भी हम लोग गए, लेकिन क्योंकि बहुत भीड़ था। और बॉर्डर पर परेड देखने के लिए बहुत सारे स्कूलों के बच्चे भी गए हुए थे, क्योंकि यूनिफॉर्म में सारे बच्चे थे और कई तरह के यूनिफॉर्म नज़र आ रहा था। बाघा बॉर्डर जाकर हम लोगों ने खूब एंजॉय किया और वहाँ जाके एक अलग तरह का एक्सपीरियंस हुआ हम लोगों को। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।